जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए थे। क्वेश्चन हमारे थे 10th तक कंप्लीट किए हुए थे। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं जिस अप्रोच के साथ मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन करने का जो आपको तरीका है, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन का जो मेकअप है, क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, क्वेश्चन को कैसे लगाना होता है, क्वेश्चन को कैसे रीड करना होता है, क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, किस वे से तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, आप वैसा ही अप्रोच को फॉलो करिएगा। और देन अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है, ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का HCF लिख भी देते हैं। दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF कह रहा है दो संख्याओं का HCF 11 है तथा कह रहा है दो संख्याओं का HCF 11 है तथा LCM 7700 है। ठीक है, कह रहा है LCM 7700 है। कह रहा है यदि उनमें एक संख्या 275 है, कह रहा है यदि एक संख्या 275 है, एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, क्या कह रहा है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF कुछ है, LCM कुछ है, एक नंबर कुछ है और हमसे HCF दूसरी संख्या पूछ रहा है। जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि HCF कितना लिखा हुआ है, 11 है। HCF कितना है? 11 है। अगर LCM के लिए बात करते हैं तो ये कितना दिया हुआ है? 7700। एक संख्या मतलब पहली संख्या कितनी लिखी है? पहली संख्या के लिए बात कर लें तो कितनी है? 275। हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो व्हाट फार्मूला होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये आगे पीछे भी हो सकता है, LCM इंटू HCF, नो मैटर। जब HCF इंटू, देखो यहाँ पे पहली नंबर कितना दिया हुआ है? 275। फिर कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमने लगा दी। दूसरी संख्या हमें ज्ञात नहीं थी तो ज्ञात करनी है। HCF कितना है? 11। LCM कितना है? 7700। तो यहाँ से हमारा बचता है जाके दूसरी संख्या इज इक्वल टू 11 इंटू 7700 अपान कितना? 275। अगर यहाँ से 11 बन जा 11 2 जा 22, बचा 5, हो गया 55। तो 11 बचे कितना हो गया? 55। यहाँ से 25 एकम 25, तो यहाँ पे 25 तिरका 75, बचा 2, सॉरी 25 × 75 और यहाँ पे बचा 2, हो गया कितना? 250। यहाँ पे बचा 2 तो 20 हो गया। अब भाग जाएगा नहीं तो भाग ना खाए बिंदी। 25 अब कितना हो गया? 200 हो गया। तो 25 अट्ठे कितना हो गया? 200। तो यहाँ से बता सकते हैं जो हमारी दूसरी संख्या आ रही है, क्या दूसरी संख्या कितनी आ रही है? 308। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका है, आपको जो जो दिया हुआ है वो सारा सब कुछ करिए। अगर मान लो आपको स्पीड में लगाना है, फास्ट लगाना है, तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो अगर ये आपको फार्मूला पता है, ये अप्रोच आपको पता है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। ठीक है,
तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। और 12 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 12 नंबर में कह रहा है कि एक संख्या लिखा हुआ है, संख्या कह रहा है 20,570। क्या लिखा हुआ है, 20,570 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक नंबर लिखा हुआ है 20,570, कह रहा है इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर। तो जब भी अगर प्राइम फैक्टर के लिए बात करेगा, नंबर हमारे पास 20,517 है, इसको लिखेंगे और इसमें प्राइम फैक्टर हमसे चूंकि पूछ रहा है तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो 2 1 जा 2 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंचे 10, फिर कितने का भाग देंगे, 5 का। तो 5 दूनी 10, भाग न खाए बिंदी, 55 25, बचे 35, बचे 3 हो गए 35। तो 5 सत्ते कितना हो गया, 35। कितना हो गया, 35। 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 9 63, नहीं जाएगा। 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, कितने बचे, 9, हो गए 95, 11 अट्ठे 88, बचे कितने, 7, हो गए कितने, 77, 11 सत्ते 77। फिर देखिए 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, कितने बचे, 7, कितने हो गए, 77। तो 11 सत्ते 77, कितना हो गया, 77। अब फिर यहाँ से 17 का देंगे, तो 17 के लिए जब भी बात करेंगे तो 17 एकम 17। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हमसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर कितना आएगा, 11, फिर कितना आएगा, 11, फिर कितना आएगा, 7। तो इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 11 की पावर 2 गुणा कितना, 7। और दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। आई होप, देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को अगर देख रहे हो, क्वेश्चन को कर रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। और 13 नंबर क्वेश्चन देखो हमसे क्या कहता है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो पहला हमारे पास है 13 का फर्स्ट। 13 के फर्स्ट में कुछ नंबर हैं हमारे पास, पहले लिखा हुआ 12 लिखा हुआ, फिर 15 लिखा हुआ, फिर कितना लिखा हुआ, 21 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बारी बारी से 12 को लिखा, 15 को लिखा और 21 को लिखेंगे। इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद में अगर 12 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3। 15 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5। 21 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7।
अगर मैं यहाँ पे HCF के लिए बात करता हूँ, किसके लिए? HCF के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब भी अगर HCF के लिए मैं यहाँ पे बात करूँगा तो आपको पता है, नहीं पता है तो भी मैं बता रहा हूँ कि HCF के लिए वही नंबर लिए जाते हैं तीनों में। देखो वो नंबर जो तीनों से कॉमन हो, तो तीनों से कॉमन के लिए देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, केवल और केवल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये इसका क्या हो गया? HCF। क्या हो गया? HCF। अगर मैं यहाँ पे LCM के लिए बात करूँगा तो कॉमन नंबर और जो कॉमन नंबर नहीं है उनको भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर कितना है? 2। 2 कितनी बार लिखा हुआ? 2। फिर क्या है? 3 जो कि तीनों में कॉमन है। फिर कितना है? 5। फिर कितना है? 7। और यही आपका आंसर रहने वाला है। यही आपका आंसर रहने वाला है। ओके, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन को बिल्कुल इतना ज़्यादा उठा बैठक नहीं करनी है, बिल्कुल सरल और इजी वे से आपको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हम। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले कि नहीं, हाँ वास्तव में कहीं पे मैथ पढ़ाई जा रही है, जो कि बहुत ही धमाकेदार तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ में इसमें ट्रिक भी बता रहा हूँ, कैसे आपको जल्दी अप्रोच करनी है, कैसे आपको जल्दी से जल्द क्वेश्चन आपको करना है। तो ये सारा सब कुछ आप सोच सकते हो। नेक्स्ट ये हमारा 13 का फर्स्ट था और इसके बाद में नेक्स्ट आएगा 13 का सेकेंड पार्ट। 13 के सेकेंड पार्ट में कुछ नंबर हैं, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 25। तो यहाँ से बारी बारी से नंबर 8 आएगा, 9 आएगा और 25 आएगा। इनके फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर जब करेंगे 8 का तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, जाके 3 का 1 भी हो जाएगा। तो 3 का करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का करेंगे तो ये 25 इंटू 25 का करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 1। तो यहाँ से अगर मैं HCF के लिए बात करूँ, क्या इसके लिए? HCF के लिए, तो यहाँ पे 1 के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो हमारा इसमें कॉमन मिले। तो HCF हमारा क्या मिलेगा? 1। HCF क्या कॉमन मिलेगा? 1। ठीक है। और जब भी अगर यहाँ पे मैं LCM के लिए देखूँ, किसके लिए? LCM के लिए, तो यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा। 2 गुणा 2 गुणा कितना? 2। फिर 3 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा। 5 कितनी दफ़ा है? तो 2 दफ़ा। तो और यही हमारा LCM रहने वाला है। ठीक है, यही हमारा LCM रहने वाला है। अगर मैं बात करूं LCM के लिए तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई ना करवाएं, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए 2 2 2 कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 25। तो यहाँ से आगे हो जाएगा 8 गुणा 9 गुणा कितना हो जाएगा? 25। तो 25 अट्ठे 200 कितना हो जाएगा? ये यहाँ से 200 गुणा 9 हो जाएगा, और 25 अट्ठे कितना? 200 गुणा 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 1800। और यही हमारा आंसर रहने वाला है, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका जो LCM आएगा 1800, HCF आएगा 1। LCM कितना आएगा? 1800, HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया। तो इसमें देख रहे हो ना LCM के लिए कितना फैक्टर करवाया, फिर इसके बाद में नंबर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है 13 था, नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसको कह रहा है जिसको 35, 56 तथा 91 से भाग देने पर शेष फल हमसे कह रहा है शेष फल 7 आता है। 7 आता है।
7 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 7। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो हमारे पास नंबर 35, 56 और 91 है। रिमाइंडर हर बार कह रहा है कि 7 आ रहा है। जब रिमाइंडर 7 आ रहा है तो इन नंबर में क्या करेंगे कि रिमाइंडर के लिए जब भी बात करेगा तो 35, 56, 95 7 को लेस कर देंगे तो जो भी नंबर हमें मिलेगा, कितना मिल रहा, 35 से 60 घटाएंगे कितना 28 मिलेगा, इसमें घटाएंगे कितना मिलेगा 49 मिलेगा, और यहाँ से घटाएंगे 7 तो कितना मिलने वाला है 84। कितना मिलने वाला है 84 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 28 नंबर ले लें, 49 नंबर ले लें, 84 नंबर ले लें। निम्नतम संख्या पूछी भी है, क्या पूछ रहा है, निम्नतम संख्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। निम्नतम संख्या पूछ रहा है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के लिए बात कर रहा है। तो सबसे पहले 28 के यहाँ से फैक्टर कर दो। 28 के करवाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा 7। इसका करवाएंगे तो 7 × 7 हो जाएगा। इसका करवाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ से लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम के लिए बात कर रहा है। 2 कितनी दफ़ा लिखा हुआ 2 दफ़ा, 3 कितनी दफ़ा 1 दफ़ा, और 7 कितनी दफ़ा आएगा तो 2 दफ़ा आएगा। कितनी दफ़ा आएगा 2 दफ़ा भाई, 2 दफ़ा। 3 कितनी दफ़ा था 1 दफ़ा, 7 कितनी दफ़ा 2 दफ़ा सबसे, क्योंकि एक बार कॉमन वाला नहीं भी। तो 2 दूनी 4 × 12 7 कितना हो जाएगा 84। 84 का गुणा कितने कराएंगे 7 में, तो 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 56 और 2 कितना हो जाएगा 58। 56 2 कितना हो जाएगा 58। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है 558। ओके, क्या आंसर रहेगा 558। 558। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, कि मैं देख लेता हूँ थोड़ा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये अप्रोच थोड़ा गड़बड़ जा रही है। ये अप्रोच मैंने क्या किया, ये अप्रोच थोड़ा मतलब इस टाइप से क्वेश्चन जब भी अगर हम लगा रहे थे एल्गोरिथम मेथड से लगा रहे थे तो ये यहाँ पे अप्रोच अब काम नहीं कर रही है। जब ये अप्रोच आपकी काम नहीं कर रही है, ठीक है, जब ये अप्रोच आपकी काम नहीं कर रही तो क्या करते हैं 35 लिखते हैं, 56 लिखते हैं, 91 लिखते हैं। लिखने के बाद में इसका अगर फैक्टर करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7, और इसका फैक्टर करवाएंगे तो 8 × 7, और इसका करवाएंगे तो 13 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे एलसीएम पूछ रहा है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर कितना आएगा 8 आएगा, फिर कितना आएगा 13, और इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना हो जाएगा 56, और 13 8 कितना हो जाएगा 104। ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2 2, फिर कितना हो जाएगा 0 0, और फिर कितना हो जाएगा 6 और 5, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ 13 8 4, गड़बड़ तो हो ही गया यार। ये कितना होगा 8 7 56, और कितना हुआ 13 5 65, तो 5 × 30, 5 25 2 27, ठीक है। 5 25 3 कितना हो जाएगा 28, 6 4 36, 6 5 30 9 39 हो जाएगा, ठीक है। 6 4 36, 6 5 30 9 39, तो 0 रहेगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 क्यों 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 6 5 30 9 39, 42। क्या गड़बड़ हो रहा है यार भाई, गड़बड़ हो रहा है यार। मल्टीप्लाई में बार बार गड़बड़ हो रहा है। 8 × 56 13 × 65, 8 × 56 13 × 65,
तो यहाँ पे 7 पना 35, 8 पते 56, 3 पते 91, तो 5 गुणा 7 गुणा 8 गुणा ये, तो ये हमारा हो गया 8 पते 56 और 3 पचाए 65, तो 5 छक्का कितना हो गया 30, 55 25, 3 कितना हो गया 28, 5 छक्का 30, 55 25 3 28, 6 सरंग 36 और 6 पंचे 30 और 30 3 कितना हो जाएगा 33। ओह सॉरी गड़बड़ हो रहा था, यही 0, 8 से 14, 3 2 5 1 6 और ये कितना हो गया 36 40। तो यहाँ पे देखा जो एलसीएम हमारा आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 3640 आ रहा है। अब यहाँ पे गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे सामने बच्चे नहीं बैठे हैं। अगर बच्चे बैठे होते तो बता देते कहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि अब अकेले सवाल लगा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, सारा सब कुछ देख रहे हो, तो थोड़ा हो जाता है यार कैलकुलेशन में। तो एलसीएम कितना हो गया 36 40, लेकिन यहाँ पे हमें रिमाइंडर दिया हुआ था, रिमाइंडर गिवन था कितना 7, तो यहाँ से एलसीएम जो हमसे पूछा गया है कितना 36 40, इसी में 7 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 47। ओके, तो दिस इज़ द आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि किस तरीके से हमसे पूछा गया था। इसका जो आंसर आ रहा है हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या कहता है देख लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह कह रहा है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 15 नंबर में कह रहा है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 और 32 से भाग देने पर, जिसको 28 और 32 से भाग देने पर 28 और 32 से भाग देने पर शेष फल 8 व 12 प्राप्त होते हैं। क्या कह रहा है? शेष फल 8 व 12 प्राप्त होते हैं। रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है? 8 व 12 प्राप्त हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो आपका रिमाइंडर है कितना कितना प्राप्त हो रहा है? 8 व 12 प्राप्त हो रहा है। तो आप इसको देख रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है हमें। तो कह रहा है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 28 और 32 को भाग देने पर, ठीक है, कह रहा है 28 और 32 से भाग देने पर शेष फल हमारे 8 व 12 प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त हो रहा है? 8 व 12 प्राप्त हो रहे हैं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो इसमें रिमाइंडर 2 आ रहे थे, वहाँ पे कई नंबर थे, उसका रिमाइंडर 1 आ रहा, तो लास्ट में हमने क्या किया था? ऐड किया था। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कि अपना जब हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास नंबर है 28 है और कितना है 32 है। तो 28 और 32 का हम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे 28 का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, और 32 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 टाइम 2 रहेगा। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। और मैं यहाँ से अगर मैं एलसीएम के लिए बात करता हूँ, किसके लिए? एलसीएम के लिए। तो 2 कितनी दफ़ा कॉमन है? तो 2 दफ़ा 2 कॉमन है। बाकी बचे कितने? 3 दफ़ा 2 बचा, 2 गुणा कितना 2, फिर कितना बचा 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 सत्ते कितना होता है? तो यहाँ पे कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 से 1 कितना हो जाएगा 22, 200 कितना हो गया 24। जो आपका एलसीएम आया हुआ है, क्या एलसीएम कितना आया हुआ? 224। एलसीएम कितना आया हुआ है? 224 आया हुआ है। आप देख रहे हो एलसीएम कितना आया हुआ? 224 आया हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन रिमाइंडर हमें, मतलब रिमाइंडर आपको दिए हुए थे 12 और कितना 8 दिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर को ऐड करें तो 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
तो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आया हुआ है, 224 आया हुआ है। घटा देंगे रिमाइंडर को तो हमारा जो आंसर आएगा 204 रहने वाला है। दोनों रिमाइंडर को घटा देंगे, ठीक है, जितना वही रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल जितना दिया हुआ था 2 नंबर का था। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते तब भी उनका ऐसे ही करते और इसको इस तरीके से करते जाके। यहाँ पे हम एलसीएम इस मेथड से निकाल रहे हैं, तो चाहो तो आप यहाँ पे मैंने रिमाइंडर एलसीएम इस तरीके से निकाला है, आप चाहो तो एलसीएम को इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो, 28 एंड 32 यहाँ पे सीरीज से बाई सीरीज मेथड। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से फिर 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 7 नहीं जाएगा, 2 चौको 8, फिर 2 से 7 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 7 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, फिर कितने से 7 से, तो 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, 1 2 और एक बार लिखना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। 2 एक बार और लिखना था तो ये हमारा हो जाएगा। जो फाइनली हमारा आ रहा है 224 आ रहा था। कितना आ रहा था 224। तो बाई सीरीज मेथड या उस तरीके से प्राइम फैक्टर निकाल के तब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आपको जैसी अप्रोच अगर सही समझ में आ रही है आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा सर लग रहा है कि नहीं हमें इस अप्रोच से जाना चाहिए तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन में देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन अगला हम बताने जा रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ये मेरा वादा है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को लगाना शुरू किया। हमसे कह रहा है कि 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को देखना है। देख लिया आपको, आपने अगर पढ़ा होगा, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ रेशनल नंबर, रेशनल, और बात कर लेता हूँ इर्रेशनल के लिए, ठीक है। रेशनल परिमेय, इर्रेशनल होता है अपरिमेय। मैं हिंदी भी लिख देता हूँ अपरिमेय, और इसका मतलब होता है परिमेय, इसका मतलब होता है परिमेय, और इसका मतलब होता है अपरिमेय, ओके। परिमेय के लिए आप क्या कहते हो, कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका नीचे 0 नहीं है, वो सारा का सारा परिमेय होता है। 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 1/2 ले लो, 5/3 ले लो, 7/4 ले लो, कोई भी नंबर ले लो तो आपने बोला परिमेय है। लेकिन वही मैं बोलूँ अपरिमेय के लिए तो आप बोलते हो कि अंडर रूट 2 ले लो, अंडर रूट 3 ले लो, अंडर रूट 5 ले लो, अंडर रूट 7 ले लो। तो ये नंबर सारे के सारे कैसे बन रहे हैं, इर्रेशनल बन रहे हैं। अगर मैं बात करूँ रेशनल के लिए, तो रेशनल में आपने बताया कि 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1/2 आ सकता है, 5/7 आ सकता है, 7/3 आ सकता है, और भी आगे आ सकता है। इर्रेशनल के लिए जब भी बात आती है तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 अप टू इसी तरीके से नंबर मिलेंगे, जो कि हमारे, जिनका हमें स्क्वायर रूट ना फाइंड हो, ठीक है, स्क्वायर रूट ना फाइंड हो, ऑल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। समझ में आया होगा। तो एक चीज़ आपको पता है कि जब भी मैं अगर बात करूं, आपसे पूछूं 2 क्या लिखा हुआ है, एक इर्रेशनल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, माइनस के चिन्ह लगा दिया, फिर आगे क्या लिख दिया, अंडर रूट 3 लिख दिया, यही क्वेश्चन आ गया। तो ये हमारी रेशनल नंबर थी, ये हमारी इर्रेशनल नंबर है। दोनों को कॉम्बिनेशन मिलके नंबर कौन सी बनी जाके, तो आप क्या बताओगे, इर्रेशनल नंबर कौन सी बनी जाके, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या बनी जाके, अपरिमेय संख्या। यही मैं अगर इसी संख्या को मैं जोड़ दूं तब भी आपकी इर्रेशनल नंबर बनेगी जाके, और इसी में अगर नंबर को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तब भी आपकी इर्रेशनल नंबर बनेगी जाके, और इसी में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तब भी आपकी इर्रेशनल नंबर
बनेगी जाके। आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता करेगा। ओके, जब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता करेगा तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है आपको, आप इसको एक कॉपी पेन लेके नोट पॉइंट में लिख सकते हो कि ऐसा भी होता है। ठीक है, और वैसे भी आपने 9th में पढ़ा होगा। जब पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो रेशनल और इरेशनल के लिए आपने बात कर ही ली है। जब आपने बात कर ही ली है तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है 2 - √3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने मन से माना मतलब लेट्स 2 - √3, 2 - √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। संख्या है। ओह, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ब्लंडर क्या हो गया? सर जी अभी आपने बताया था कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, आप कह रहे हो कि नहीं परिमेय संख्या मानो। मान लेते हैं, क्या जाता है। वैसे भी मैथ जो हमारी है मानने पे चलती है। मैथ जब आपकी मानने पे चलती है तो भाई साहब एक चीज़ देख लीजिए, क्या देखिए आगे आपको पता है कि जब भी अगर रेशनल नंबर के लिए बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट होता है P/Q फॉर्मेट का बनता है। नंबर क्या लिखिए? 2 - √3। अरे भाई गजब हो गया। क्या गजब हो गया? चलो आते हैं। माइनस वाली संख्या इस तरफ आएगी और ये वाली संख्या उस तरफ जाएगी। तो जब भी माइनस वाली संख्या इस तरफ इंटरचेंज होती है, जो प्लस का होता है माइनस का, और माइनस का होगा वो प्लस का होगा जाके। तो 2 - P/ कितना हो जाएगा? Q। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो √3 = ये क्या हो जाएगा? 2Q - P/ कितना हो जाएगा? Q। अपान कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि 2Q - P/Q एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि अब यहाँ पे देखो, इसने कहा कि भैया जो मैं लिखा हूँ मैं तो रेशनल हूँ, और मेरे रेशनल होने के साथ साथ ये भी रेशनल होना चाहिए, होगा भी। लेकिन जब ये रेशनल होना चाहिए तो ये बात कैसी हो गई? गलत हो गई। बात का कंट्राडिक्ट हो गया, जो कि गलत है। कैसा है? गलत है। जब गलत है तो 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध है। ये आपको बात पता चली। तो इस टाइप का जो भी अगर क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे प्लस में लिखी हो वैल्यू, चाहे माइनस में लिखी हो वैल्यू, चाहे जैसे वैल्यू लिखी हो, चाहे इसमें दोनों इरेशनल नंबर हो या एक रेशनल या दोनों इरेशनल नंबर हों। अब बात करोगे कि यार सर जी एक इरेशनल, आपने बताया दोनों इरेशनल हो, फिर आप थोड़ी देर बाद बोलोगे सर जी दोनों हमारे रेशनल नंबर हो, तब क्या होगा? अरे भाई क्यों बम फोड़ते हो यार, ऐसा नहीं करना है भाई। एक इरेशनल नंबर रहेगा तभी तो आप उसको बताओगे कि वो इरेशनल नंबर होगा, या दोनों इरेशनल नंबर होंगे तभी तो बताओगे, इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो आपका ये 16 नंबर क्वेश्चन था जो कि आपका कंप्लीट हुआ है, और बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच के साथ में आपको लेके जाना है ताकि आपको दिक्कत ना मिले, आप क्वेश्चन को करने में आपको सरलता हो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था 16 नंबर जो कि आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी अप्रोच जो भी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये 16 नंबर था क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे 16 के बाद में है 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
तो 17 नंबर क्वेश्चन में देखो, मेरे आपकी बुक में कुछ अलग से क्वेश्चन होगा, मेरे पास जो कि मैंने आपको बताया है कि पुरानी बुक है, तो यहाँ पे एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं इसको थोड़ा मैं रफ़ नहीं करना चाहूँगा पूरे को, क्योंकि लिखना पड़ता है बार बार, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा लिख रहा हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है 2√3 - 1। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब इसको बताओ भैया, इसको बताओ ये परिमेय संख्या है। तो मैंने बोला ठीक भाई, ठीक है, मैं इसको अप्रोच करता हूँ। तो मैंने माना क्या, माना 2 - √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, P/Q = 2√3 - 1, ठीक है। ये उठ के इसके साथ आया तो मेरे पास बचा जाके 2√3 बराबर P/Q और क्या हुआ, प्लस का 1, माइनस का था प्लस का हो गया। तो ये मेरे पास बचा जाके 2√3, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो P + Q अपान कितना हो गया, Q। तो ये यहाँ पे जो भी, अब यहाँ पे देखो रेशनल इरेशनल दोनों को कॉम्बिनेशन लिखा हुआ, तो नहीं, केवल और केवल मुझे या तो रेशनल या इरेशनल रखनी है। तो जहाँ पे रेशनल इरेशनल वाला पार्ट है वहाँ पे इरेशनल नंबर, जहाँ पे रेशनल वाला पार्ट है वहाँ पे रेशनल नंबर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इरेशनल वाला पार्ट था और रेशनल वाला पार्ट था, उसको मैं डिवाइड में लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा P + Q/2Q, ठीक है। ये हमारे पास बन के अप्रोच आई हुई है। जब ये अप्रोच आई है तो चूँकि यहाँ पे लिखना है, चूँकि P + Q/2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या होगी जो कि गलत है, गलत है तो भाई सही क्या है, जो कि गलत है। अतः 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये बात होती है प्रूफ। आशा करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन जो आप लगा रहे हो समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि अप्रोच आपको बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। मैं बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो अच्छे से, ताकि आपको जो बेनिफिट है बहुत अच्छे से मिले और चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कर पाओ। और मेरी यही अप्रोच है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी ऑनलाइन भी कोचिंग है सिवली में, ये सिवली कानपुर देहात में पड़ती है, आप देख सकते हो बाय गूगल मैप। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है शिवा फिजिक्स क्लासेज, और YT चैनल तो आपको पता ही है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से आपको क्या होगा, आपको जो क्लास की अपडेट है, क्लासें किस टाइम में चालू होनी चाहिए, क्लासों का शेड्यूल क्या है, मान लो आप कोई क्लास मिस कर जाते हो तो आप बाय टेलीग्राम चैनल आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था, 17 नंबर क्वेश्चन था। 17 का एक अलग सा टाइप सा क्वेश्चन था जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। और ये नंबर आप क्वेश्चन ऐड होता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था अलग से, और फिर मैं केवल इसी को ही रफ करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट हमारा जो असली वाला 17 नंबर है, मैं तो उसको 18 लिखूँगा, 17 क्यों लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो मैंने कहा भैया ठीक है, तुम्हारा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो हे √3 + √5 तुम कैसे इरेशनल नंबर हो हम तुम्हें बताएंगे। तो मैंने क्या कहा, माना √5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो मुझे देखो यहाँ पे √5 + √3 इज अ रेशनल नंबर
अगर आपने माना है कि √3 प्लस √5 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, P/Q का फॉर्मेट हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं √5 प्लस √3 का एक अप्रोच है। और इसी अप्रोच से हमें आगे बढ़ना है। जब इसी अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ पे देखिएगा √5 प्लस √3 गिवन है, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने केवल और केवल 5 को रखा हुआ है, 3 हमारा वहीं पे है, ठीक है, सॉरी 5 को इधर ही रखा, तो ये हो जाएगा P/Q माइनस का कितना √3, यहाँ पे करवा दिया वर्ग, हमने क्या करवा दिया, वर्ग करवा दिया। तो ये हो गया √5 का वर्ग बराबर P/Q माइनस का √3 की पावर कितना 5 हो गया। ये तो इसका क्या करेंगे तो P²/Q², ठीक है, प्लस का कितना 3 माइनस 2 √3 माइनस 2 √3 P/ कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा ये माइनस का था, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 √3 P/Q बराबर P²/Q² प्लस का 3, ये 5 उधर था तो आएगा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस के होने के बाद में तो ये हो गया 2 √3 P/Q बराबर P² बटे कितना Q², कितना हो गया P² बटे Q², और यहाँ पे क्या आएगा, रहेगी संख्या माइनस की कितना 2। तो यहाँ पे देखो 2 √3 P/Q इंटू में बराबर, यहाँ पे हो जाएगा P² माइनस 2Q² अपान कितना Q²। Q² से Q² हमारा कैंसिल होता है, 2 और P, तो यहाँ पर बचेगा केवल √3, ऊपर हो जाएगा P² माइनस का 2Q² और नीचे 2P और इधर बचेगा Q। तो ये हमारी एक अप्रोच बन के आई हुई है। जब अप्रोच हमारी बन गई तो यहाँ पे हमने देखा कि P² माइनस 2Q² अपान 2PQ एक रेशनल टाइप का एक पार्ट है हमारा, और ये हमारा इरेशनल टाइप का पार्ट है। तो हम बताएंगे, बता देते हैं क्या बताएंगे, चलो ठीक है। मैंने कहा चूँकि P² माइनस 2Q² अपान 2PQ एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी जो कि गलत है। अब गलत है आपने बता दिया, जो कि गलत है। गलत है तो फिर सही क्या है उसको देखिए, जो कि गलत है। अतः √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपको बात प्रूव होती है कि इस टाइप का अगर नंबर आपको लग रहा है, आप देख रहे हो कि क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ रहा है तो आप उसको कर पाओगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है, जो क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। और मैं बेस्ट अप्रोच के साथ में, देखो कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कैलकुलेशन हर एक कोई रट के तो बैठता नहीं है। माइंड है क्या आपने सोच लिया क्या कैसे हो गया, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेस्ट अप्रोच करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके कहीं गलत ना हो, आप उनको सही से कर पाओ। ओके, तो ये हमारा एक उनमें से क्वेश्चन था जो कि 18 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको कर लीजिएगा। और मेरी राइटिंग देखो थोड़ा दिक्कत करती है क्योंकि मार्कर से मेरे से बनता बहुत कम है, तो आप इसको थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। और वैसे भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो आप उसको सुन सकते हो। मैं इसको हटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो है 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट
तो मैं लिख रहा हूँ गोलाकार क्षेत्र का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है आपको, कह रहा है गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा है 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60, 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कह रहा है कि 3 साइकिल सवार एक दिन में यात्रा जो कर रहे हैं, एक कर रहा है 48 किलोमीटर, एक कर रहा है 60 किलोमीटर और एक कर रहा है 72 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखना है साइकिल सवार द्वारा एक दिन में की गई यात्रा बराबर, साइकिल सवार द्वारा एक दिन में की गई यात्रा। तो कितना है, पहले वाला कर रहा है, एक कर रहा है 36 किलोमीटर, सॉरी एक कर रहा है 48 किलोमीटर, एक कर रहा है 60 किलोमीटर और एक कर रहा है 72 किलोमीटर। तो यहाँ से देखो हमें 48, 60, 72 का HCF सबसे पहले फाइंड करें, 48 का, 60 का और 72 का। इस अप्रोच के साथ में कर लेंगे सीरीज वाली के। तो 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 24, इधर बचेगा 30, इधर बचेगा कितना 36, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर कितना हो जाएगा 15 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 चौको 12, 3 पचे 15, फिर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 9, 3 चौको 12, तो 3 दूना 6, 2 दूनी 4 तय 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो वहाँ पे साइकिल सवार द्वारा एक दिन में की गई यात्रा कितनी हो जाएगी, तो बराबर कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। साइकिल सवार एक दिन में जो यात्रा कर रहे हैं, कुल यात्रा कितनी कर रहे हैं 12 किलोमीटर। गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। हमसे कह रहा है क्या, कह रहा है वो दोबारा कब मिलेंगे, तो क्या कह रहा है दोबारा कब मिलेंगे। तो तीनों साइकिल सवार मिलेंगे बराबर 360 बटे कितना 12, 12 एकम 12, 12 36 बराबर 30 दिन बाद। कब मिलेंगे 30 दिन बाद। कब मिलेंगे 30 दिन बाद। ठीक है, 30 दिन बाद में फिर वो एक अगले राउंड पे आएंगे तो वो मिल जाएंगे। तो ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था। देखो कह रहा था एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार चलना प्रारंभ करते हैं, 48, 60, 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, हाँ किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो कह रहा दोबारा कब मिलेंगे, तो मैंने कहा कि साइकिल सवार एक दिन में कितनी यात्रा कर रहे हैं, तो इसका मैंने HCF निकाला, मतलब मासा निकाल लिया। जब मासा निकालने के बाद में देखा तो उसका मासा हमारा आ रहा है 12। कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा कितना 3, आगे 2 से जाएगा ही नहीं, किसी नंबर से नहीं जा रहा, सब डिफरेंट है। और फिर कह रहा मैंने कहा तीनों साइकिल सवार मिलेंगे 360 बटे 12, समय बराबर दूरी बटे कितना होता है 4, हो गया हमारा। तो ये हमारा 19 नंबर था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है कि कोई नंबर है, कह रहा है यदि P व Q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है, यदि P व Q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं, तो सिद्ध कीजिए √P प्लस √Q। कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि √P प्लस √Q एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या माना √P
प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये हमारा फॉर्मेट क्या आ गया, बी अपान ए इज इक्वल टू अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, देखो यहाँ पे मैंने रखा कि अंडर रूट पी को ऐसे ही रखने देता हूँ और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट क्यू माइनस बी अपान ए। ठीक है, पी को ऐसे रखा और क्यू हमारा था, ये हमारा गलत हो गया, अंडर रूट का क्या हो गया, क्यू हो गया, ये इसके साथ में आ गया। अब क्या करवा देंगे, वर्ग। वर्ग जैसे ही आप करवाते हो तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी की पावर कितना 2 इज इक्वल टू बी अपान ए माइनस अंडर रूट क्यू। ठीक है, बी अपान ए अंडर रूट कितना हो जाएगा क्यू, वर्ग करवा दिया तो ये हो गया पी इज इक्वल टू, इधर हो गया क्या बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ये हो गया क्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, क्यू हो गया, प्लस का हुआ माइनस का 2 अंडर रूट क्यू और बी अपान कितना ए, ये हो गया। तो ये वाला पार्ट जो माइनस का था इस तरफ आएगा, ये वाला उस तरफ जाएगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल को हमें एक तरफ करना है। तो ये हो गया 2 अंडर रूट क्यू इंटू बी अपान ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस का कितना पी, सॉरी प्लस का पी और प्लस का सॉरी क्यू और माइनस का पी, ये हो गया क्योंकि पी उस तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास देखो इरेशनल एक तरफ, रेशनल एक तरफ, लेकिन सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा ए स्क्वायर है, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट क्यू बी अपान ए इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर क्यू माइनस का ए स्क्वायर पी अपान कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो ये हमारे पास रहेगा ओनली क्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यू माइनस का ए स्क्वायर पी अपान कितना हो जाएगा 2 और इधर बचेगा ए और इधर बचेगा बी। तो ये हमारी अप्रोच निकल के आती है। ये हमारी जब अप्रोच निकल के आती है तो मैंने क्या कहा, चूँकि बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर क्यू माइनस का ए स्क्वायर पी अपान 2ab एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट क्यू भी अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी, जो कि गलत है। जब ये गलत है तो सही क्या है उसको हमें दिखाना है। तो सही हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो आप कर रहे हो समझ में आई होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया अप्रोच है आपके सामने। और मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपके यहाँ से छूटेंगे कुछ, क्योंकि आपका जो ये आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि टाइम को देखते हुए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे और लगाते रहिए, करते रहिए क्वेश्चन, और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करना है आपको। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।